सो वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर सेशन। दोस्तों, आपको पता है हम अभी क्या कर रहे हैं, वकाब की सीरीज़ हमारी चल रही है। तो उसी सीरीज़ को आज हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा इस वीक का लास्ट सेशन रहेगा जिसमें हम एंटोनिम्स को ही आगे डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट वीक से मैंने ये प्लान किया है कि अगला वीक हम पूरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पर ध्यान देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर मिक्स वकाब की तरफ आएंगे। हम सिनोनिम्स भी करेंगे, एंटोनिम्स भी करेंगे और अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स सबको इंक्लूड करेंगे। तो हम एक फुल फ्लेज अब एक टाइप पे वकाब पर ही फोकस करेंगे बजाय कि हम सेपरेट पोर्शंस में करें। तो वो एक इंटरेस्टिंग सेशन रहा करेगा। तो अभी के लिए आज का सेशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर मैंने कंटेंट इंक्रीज़ किया है। आज मेरे पास अराउंड 25 क्वेश्चंस हैं आप सभी से डिस्कस करने के लिए। सो आई होप आपको ये सब बहुत अच्छे से समझ आएगा और आपको बहुत मज़ा आएगा इन सभी को करने के लिए। तो चलिए आज का सेशन विदाउट एनी मोर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और बहुत इजी हैं, बहुत अच्छे से वर्ड्स मैंने पिक किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं। तो एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से पिक हो रखा है। तो अपने ट्राई करना कि आप अपना 100% दो। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि आपको कितने वर्ड्स के मीनिंग पता थे, कौन से आपके ऑप्शंस में से आ रहे थे और कौन से ऐसे वर्ड्स थे जिनका आपको मीनिंग आई मीन एंटोनिम्स और मीनिंग सिनोनिम्स दोनों पता थे। एंटोनिम आपको ऑप्शन में अवेलेबल नहीं था बट आपको उसका आइडिया था कि वो क्या होगा। तो इसी सेशन को स्टार्ट करते हैं। यू गाइस नो आई एम विकास, लाइव है विद यूसी लाइव्स यूट्यूब चैनल। एंड थ्रू दिस वीडियो यू गाइस ऑलरेडी नो, जितना भी अगर आपको कुछ भी समझ आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना है इस वीडियो के लिए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और इसी के साथ अगर अपनी नॉलेज को आपने चेक करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक आपको यहीं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप अपनी क्वांट रीजनिंग सब कुछ चेक कर सकते हो। वहाँ पे क्विज़ेस रेगुलरली होस्ट किए जाते हैं। सो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें वहाँ पर भी होती हैं, आप उनको ज्वाइन कर लेना। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वो क्या है, ये 61 से स्टार्ट है कि हमारे लास्ट सेटिंग तक हमने 60 कर लिए थे, है ना। तो 61 से स्टार्ट करते हैं। इसमें भी क्या है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड्स। वही आपको अपोजिट ढूंढने हैं, मतलब आपको क्या ढूंढना है, एंटोनिम। और ये क्वेश्चंस मतलब ये वाले वर्ड्स जो है ये कहाँ पर आस्क किए गए थे, ये एसएससी के सीजीएल की फर्स्ट सिटिंग 2013 में पूछा गया था। बहुत सिंपल सा वर्ड है। सबसे पहला वर्ड है लूनेंसी। लूनेंसी क्या होता है? लूनेटिक पता है आपको? lunatic, you are a lunatic। lunatic क्या होता है? lunatic होता है एक एडजेक्टिव और lunacy क्या है, एक नाउन। तो बेसिकली lunatic होता क्या है, ये होता है एक ऐसा पर्सन। lunacy क्या होती है, ये ना किसी की एबिलिटी है, एब्सेंस ऑफ, जब किसी के पास एब्सेंस ऑफ विजडम है ना, समझ की कमी है, वो कोई काम ढंग से नहीं कर पाता, उसको क्या है, वो एक सेंस में ना समझ है। बेसिक सेंस से बात करो तो स्टूपिडिटी है या वो स्टूपिड है, तो वो क्या है, वो उसकी लूनेंसी है। लूनेंसी मतलब क्या होता है, पागलपन। हिंदी में बताऊं तो उसका मीनिंग होता है पागलपन। तो लूनेंसी, स्टूपिडिटी, स्टूपिडिटी तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। अगर मैं और इसके सिनोनिम्स देखूं तो क्या होगा, इंसैनिटी भी एक सेंस में वही आते हैं। इंसैनिटी क्या होता है, इनसेन। जब कोई एक पर्सन सपोज करो एक ऐसा काम कर देता है जो नॉर्मली किया नहीं जा सकता, वो आपकी नज़र में वो काम जो है ना वो बेवकूफ़ी है वो काम करना, तो आप उसको क्या बोलोगे, ये तो इंसैनिटी है, या जो तुम काम कर रहे हो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो, या तुम काफ़ी इंसेन हो। तो इंसेन का अपोजिट क्या होगा, सेन, सैनिटी। तो लूनेंसी का भी अपोजिट क्या होगा, सैनिटी। यहाँ पर अब एक वर्ड बचता है सेंसिबिलिटी। अब क्या होता है, सेंसिबिलिटी और सैनिटी में ना जनरली हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप मेरी जगह होते या कभी मैं भी होता तो मैं ना इन दोनों में आके अटकता कि यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि स्टूपिडिटी मुझे पता था क्या होगा, इनसैनिटी ये भी मुझे आइडिया लग रहा था कि ये दोनों सिनोनिम है। और ऑब्वियसली मेरे माइंड के अंदर ना ये दोनों भी ऐसे बन रहा होगा कि दोनों का मीनिंग सेम है, पर ऐसा नहीं है। सैनिटी क्या होता है, सैनिटी आपकी ना समझ होती है, आपकी ना एबिलिटी होती है कोई भी रैशनल डिसीजन लेने के लिए। जब आप समझदार हो, आप समझदारी से कोई काम करोगे, आप सैनिटी से काम करते हो, आप बिल्कुल सेन इंसान हो। इनसेन लोग कौन होते हैं, इनसेन वो होते हैं जो समझ से अपना काम नहीं करते, बेवकूफ़ी से करते हैं। पर सेंसिबिलिटी और सैनिटी इन दोनों में डिफरेंस है। सेंसिबिलिटी में क्या होता है, जब आप काफ़ी सेंसिबल हो। सेंसिबल में क्या होता है, हम कभी कभी कह देते हैं कि ये काफ़ी सेंसिबल है, काफ़ी समझदार है। वो समझदार और यहाँ पर आपकी समझदारी दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है, यहाँ पे आप दिमाग का यूज़ कर रहे हो और यहाँ पर आप अपने इमोशंस का यूज़ कर रहे हो। याद रखना, जब आप किसी भी काम को लेकर सेंसिबल हो ना, दैट मीन्स वहाँ पर आपके इमोशंस इन्वॉल्व हैं, आपकी भावनाएं इन्वॉल्व हैं। अगर आप अपने इमोशन से कोई काम कर रहे हो, आप उसमें ना हर एक बारीक चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दोगे। तो इमोशंस जब आएंगे तो वो सेंसिबिलिटी बनेगी इमोशन से।
तो इसको याद रखना, यहाँ पर समझदारी जो होती है ना वो एट हार्ट रहती है। जब आप दिल से किसी के लिए अफेक्शन रखोगे ना, केयर रखोगे, अफेक्शन रखोगे, वो क्या, वो आपके इमोशंस है, तो आप एक सेंसिबल पर्सन हो। अब यही चीज़ें आप नहीं रखते तो वो अपोजिट हो जाएगा। बट यहाँ पर तो लूनेंसी दिमागी तौर पे बात है, इसीलिए इसका इंटोनिम क्या बनेगा, सैनिटी, ना कि सेंसिबिलिटी। आई होप आप इन दोनों का मीनिंग अब क्लियरली समझ पाए हो और आप इन दोनों में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। चलो अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास 62nd वर्ड है, उसके अंदर क्या है, ऑब्ट्यूज। बहुत अच्छा वर्ड है ऑब्ट्यूज, आपको पता ही है क्या होता है, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे। जनरली हम ऑब्ट्यूज का यूज़ क्या करते हैं, ऑब्ट्यूज का यूज़ ना एंगल्स में होता है ना। ऑब्ट्यूज एंगल होता है, ऑब्ट्यूज एंगल कैसा होता है, कुछ ऐसा होगा ना, ये क्या, ये एक ऑब्ट्यूज एंगल है। अब ऑब्ट्यूज का इस सेंस में तो मतलब है मोटा, है ना, मतलब थिक वाली सेंस में ऑब्ट्यूज तो वही है जो काफ़ी बड़ा है। अब यहाँ पर ऑब्ट्यूज का क्या मीनिंग है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो तो आपके पास क्या क्या है, ब्लंट, टिमिड, ट्रांसपेरेंट और शार्प विटेड। ऑब्ट्यूज का यहाँ पे मतलब क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो ना काफ़ी डल है, मतलब ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, वो फुलिश है। तो आप समझ गए, ऑब्ट्यूज को हम हिंदी में भी कह देते हैं ना, अभी हिंदी में भी हम इसको कह देते हैं कि दिमाग में प्रॉब्लम है तेरे। तो ऑब्ट्यूज का मीनिंग क्या है, जो समझदार ना हो थोड़ा बेवकूफ़ पर्सन वो ऑब्ट्यूज होगा, मतलब जिसके पास ना थोड़ा स्टूपिड है या वो काफ़ी स्लो है किसी काम को करने में या किसी बात को समझने में। तो एंटोनिम चाहिए, ब्लंट तो क्या होता है, शार्प का अपोजिट है, शार्प विटेड मतलब ज़्यादा समझदार ऑब्वियसली, एंटोनिम तो शार्प विटेड है। अब बाकी के मीनिंग्स देख लो, ट्रांसपेरेंट जो काफ़ी क्लियर है, बिल्कुल नहीं होगा। टिमिड, टिमिड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी शाय है, मीक है, हम्बल है। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो काफ़ी शर्मीले होते हैं, वो कैसे होते हैं, वो टिमिड होते हैं। अब इसका अपोजिट पूछा जाए तो क्या होगा, बोल्ड, है ना, तो बोल्ड। ब्लंट, ब्लंट होता है एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी प्लेन हो या वो शार्प ना हो, तो ब्लंट का अपोजिट क्या होगा, शार्प। या ब्लंट का मीनिंग ना एक सेंस में कैंडिड भी होता है, कैंडिड का मतलब फ्रैंक। जब आप कोई बात ओपनली बताओगे तो वो कैंडिड या फ्रैंक बात होगी। अपोजिट क्या जाएगा, शार्प या क्लेवर या कनिंग। सॉरी यहाँ पे क्लेवर आएगा, कनिंग तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो ब्लंट का अपोजिट क्या बनेगा, कनिंग या क्लेवर। मतलब एक पर्सन जो ओपनली सारी बात कर दे, हिडियस भी हो सकता है इसका। तो अलग अलग मीनिंग है, आप समझ सकते हो। तो ब्लंट का मीनिंग तो ये है एक टाइम पे जो चीज़ शार्प नहीं है, और उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो शार्प है। ऑब्वियसली यहाँ पर ऑब्ट्यूज की बात हो रही थी, ना समझी की बात हो रही थी, तो शार्प वेटेड तो उसका एंटोनिम होगा। आई होप आपको इसे बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना, सिंपल से वर्ड्स हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, हमारे पास 63rd में क्या अवेलेबल है, इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली क्या होता है, इनएडवर्टेंटली होता है, देखो एडवरेंट, एडवरेंट क्या होता है, एडवर्टेंट। पहली बात ये क्या है, ये एक एडवर्ब है। एडवर्टेंट क्या होता है, एडवर्टेंट एक पर्सन होता है जो ना एक सेंस में विलिंग होता है, कोई काम को करने के लिए इच्छा रखता है, इच्छुक कहते हैं उसको। मतलब जो अपना काम विलिंग तरीके से करे, जानबूझ कर करे, इंटेंशनल करे, मतलब अपनी मर्जी से कर रहा है या एक सेंस में जानबूझ के कर रहा है, तो वो क्या हुआ, एडवर्टेंट है। जो काम अब जानबूझ के ना हो तो वो क्या होगा, अनइंटेंशनल, या और क्या होगा। अगर आपको वर्ड दिख रहा हो तो मुझे जल्दी से बताना। ऑब्वियसली डेलिबरेटली, डेलिबरेटली का मतलब क्या होता है, अब यहाँ पे देखो, इनएडवर्टेंटली का मतलब क्या होगा, जो काम आपने जानबूझ के नहीं किया, तो उसका अपोजिट चाहिए, तो अपोजिट क्या होगा, डेलिबरेटली। मतलब जो काम आपने जानबूझ कर किया, तो इंटेंशनल और डेलिबरेटली आपस में सिनोनिम है। अनइंटेंशनल का एंटोनिम चाहिए था जो कि डेलिबरेटली था, और इनएडवर्टेंटली अनइंटेंशनल का सिनोनिम था। तो दोबारा से बताऊं तो इनएडवर्टेंटली क्या होता है, ये एक ऐसा पर्सन होता है जो अनविलिंग है कोई काम करने के लिए, मतलब बिना इंटरेस्ट के कर रहा है वो कोई काम, अनइंटेंशनल कर रहा है, मतलब उसमें उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, उसने अपनी सहमति से कोई काम नहीं किया, ज़बरदस्ती कर दिया गया, मतलब या जानबूझकर हो गया, तो डेलिबरेटली वो खुद से करेगा। समझ गए, तो इसका एंटोनिम बनेगा डेलिबरेटली। सीक्रेटली, छुप के कोई काम करना ऑब्वियसली नहीं होगा। एक्सीडेंटली, गलती से कोई काम कर देना, तो वो तो एडवर्टेंटली ही हो गया, है ना, सॉरी इनएडवर्टेंटली सिनोनिम ही हो गया। कंप्लीटली, जो आप बिल्कुल कंप्लीटली कर दो वो तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसमें क्या आएगा, यही डेलिबरेटली। आई होप आपको ये बात क्लियर और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है,
64th, ये जो क्वेश्चन है ये एसआई में पूछा गया था 2013 में। वर्ड है डिबाकल, आपको ढूंढना है इसका अपोजिट। बहुत अच्छा वर्ड है डिबाकल। डिबैकल से मिलता जुलता वर्ड हमने ना सिनोनिम वाले सेशन में भी किया था, फियास्को, अगर आपको याद हो। फियास्को याद है? फियास्को क्या होता है? ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें क्या है, कंप्लीट फेलियर। बिल्कुल करेक्ट। तो डिबैकल क्या होता है? डिबैकल ना एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको बिल्कुल फेलियर मिल गया, आपको कोई सक्सेस नहीं मिली। तो फेलियर का अपोजिट क्या है? सक्सेस। बोलने पे वर्ड पता चल गया। प्रोफ्यूज, एक्सेप्टेंस और नोबल। अब इनके मीनिंग देख लेते हैं जल्दी से। क्या होता है प्रोफ्यूज का मतलब? क्या होता है जब आपके पास किसी चीज़ की अबंडेंस है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है। तो प्रोफ्यूज का सिनोनिम क्या होगा? अबंडेंस, है ना। और एंटोनिम क्या करेंगे? स्कार्सिटी, कमी या लैग, है ना। तो अबंडेंस जब कोई चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में आपके पास अवेलेबल है वो प्रोफ्यूज है। बट जिस चीज़ की कमी है वो स्कार्सिटी। एग्जाम्पल के लिए, ही वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली, मतलब वो बहुत ज़्यादा ब्लीड कर रहा था, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लीड कर रहा था। तो वो एक्सेप्टेंस, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ऑब्वियसली नहीं होगा। नोबल, जो काफ़ी अच्छा है या बेटर क्वालिटी का है या बेटर मैन है, तो नोबल भी नहीं होगा। तो प्रोफ्यूज, एक्सेप्टेंस, नोबल तीनों नहीं होंगे। एंटोनिम क्या बनेगा? सक्सेस। आई होप आपको बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना। बहुत सिंपल सा वर्ड था, डिबाकल, फियास्को और फेलियर। याद रखना जब भी आपको फेलियर यूज़ करना है तो ट्राई करिए आप इन दोनों वर्ड्स को यूज़ करें। जब फेलियर ना बहुत बड़ा है, मेजर फेलियर है, तो फियास्को, या एक और वर्ड भी था, क्या था? ब्लंडर। जब टोटल फेलियर हो जाएगा तो ब्लंडर भी आ सकता है, तो या वहाँ पे भी कर सकते हो, है ना। चलिए हम आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या। तो ये अगेन हमारे पास एक वर्ड है अब्यूजिव। बहुत अच्छा वर्ड है। अब्यूजिव का क्या मीनिंग होता है? अब्यूजिव का मतलब होता है, अब अच्छा वर्ड इन द सेंस ये है कि जनरली आप इसको ना कर्स के साथ भी ले सकते हो। कर्सिंग भी होती है ना, तो अब्यूजिव भी वैसी है। अब अब्यूजिव का मतलब क्या होता है? किसी को बुरा भला बोलना, मतलब किसी को क्या करना? ब्लेम करना या रिब्यूक करना, है ना, या डिबंक करना, है ना। डिबंक, रिब्यूक या ब्लेम, एक सेंस में। वैसे यहाँ पे इसका मीनिंग कर्स भी हो सकता है। तो जब आप किसी को बुरा भला बोलोगे, अब्यूज करोगे, तो उसके अपोजिट में क्या होगा? किसी की प्रेज करना। तो एफ्यूजिव, एफ्यूजिव का मतलब क्या होता है? आप किसी को जब बहुत ज़्यादा अप्रूवल दो। इर्रेगुलर, जो चीज़ अनइवन है। डेफिनेट, जो चीज़ फिक्स है। और लॉडेटरी क्या होता है? लॉडेटरी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? जब आप किसी की प्रेज करो, जब आप किसी को प्रेज कर रहे हो। तो अब्यूज का मतलब ब्लेम करना, तो अपोजिट क्या होगा? लॉडेटरी, जिसमें आप क्या करेंगे? प्रेज। तो इसका एंटोनिम भी क्या बनेगा? वही। एफ्यूजिव में क्या होता है? जब आप किसी को अप्रूवल दे रहे हो अपना, मतलब किसी को पूरी पूरी सहमति दे रहे हो कि हाँ ये काम हो सकता है, तो एफ्यूजिव है। और बाकी आपको मीनिंग मैंने बता ही दिया। इरेगुलर, जो चीज़ अनइवन है, अपोजिट क्या होगा? इवन या रेगुलर या स्मूथ या पॉलिश्ड, है ना, पॉलिश्ड। अप्रूवल रिजेक्ट हो सकता है। डेफिनेट फिक्स है, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इनडेफिनेट या अनफिक्स्ड, है ना। बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत ईजी वर्ड था। चलिए अब हम आगे देखें, हमारे पास 66 में क्या है? एमॉर्फस। एमॉर्फस क्या होता है? एमॉर्फस जनरली हम साइंस में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में स्पेसिफिकली। एमॉर्फस सॉलिड्स भी होते हैं, है ना। एमॉर्फस क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव है यहाँ पर। इसका मीनिंग होता है एक ऐसी चीज़ जो ना जिसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं है। फिक्स शेप नहीं है। तो फिक्स शेप वाले सॉलिड्स क्या होंगे? वो एमॉर्फस होंगे। अब यहाँ पे आपको फिक्स का अपोजिट क्या होगा? मतलब जिसकी फिक्स शेप नहीं है, अपोजिट क्या होगा? जो चीज़ परफेक्ट है। एंटोनिम तो परफेक्ट है। अब बाकी के मीनिंग्स देख लेते हैं। डबल आपको पता है क्या होता है? किसी चीज़ का ट्वाइस। ट्रिपल किसी चीज़ का थ्राइस। एमोरल, एमोरल क्या होता है? जो मॉरलिटी से बिल्कुल सेपरेट हो, अपोजिट टू मॉरलिटी। मतलब वो मॉरलिटी के अकॉर्डिंग काम नहीं करता कोई पर्सन, या इमोरल कोई चीज़ जो सही नहीं है, जो मॉरल रूल्स एंड रेगुलेशंस गलत बताती हैं, वो काम करना, वो इमोरल होगा। तो बहुत सिंपल सा वर्ड था। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो चुका है। एमॉर्फस, जिसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। परफेक्ट, जिसकी पर्टिकुलर शेप है। तो बहुत सिंपल से वर्ड्स थे। आई होप आप इन सभी का मीनिंग अभी तक गेस कर पाए हो। तो हमने कितने 6 वर्ड्स कर लिए ना। मुझे इन 6 में बताइए आपके कितने करेक्ट आए, कितने के मीनिंग्स और एंटोनिम्स आपको सब पता थे, और आपने इजीली उनको फाइंड आउट भी कर लिया था, या ऐसे भी जो आपके ऑप्शंस में तो अवेलेबल नहीं थे बट आपको पता था कि वो एंटोनिम हो सकता है ना। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं 67th में क्या। यूनिटरी।
यूनिटरी क्या होता है, मैथ्स में करते हो यूनिटरी मेथड, है ना। मैथ्स में यूनिटरी मेथड होता है ना, हर चीज़ की कॉस्ट को हम वन के कंपैरिजन में लाके फिर आगे वन टू मैनी जाते हैं या मैनी टू वन आते हैं, हमारी रिक्वायरमेंट जैसी हो, है ना। तो यूनिटरी मेथड में क्या होता है, वो अकेला अकेला एक ही है ना, सिंगल तो होगा नहीं। अभी अब आगे देखिए नॉर्मलाइजेशन, अब आपके पास नेक्स्ट वर्ड क्या है, मल्टीपल। तो बहुत सिंपल सा है, आपको ऑलरेडी इसका मीनिंग दिख चुका होगा, मल्टीपल, तो इसका सिंपल सिंपल सा है। तो बहुत इजी सा था। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जब किसी चीज़ का हम एक लेवल सेट कर लेते हैं, इक्वालिटी वाली सेंस में लेवल, है कि नहीं। तो नॉर्मलाइजेशन हमारे एग्जाम्स में भी होती है, जिसमें क्या होता है एक लेवल प्रॉपर हो जाता है, जिसमें ऐसा नहीं होता कि किसी के पास अगर टफ एग्जाम आ गया तो उसको कुछ लॉस हो जाए, तो वो क्या करते हैं नॉर्मलाइज करके मार्क्स को बैलेंस कर लेते हैं ना, कहीं पर इम्बैलेंस ना रहे, तो वो कैसे। चलिए अब हम आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्या है, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन क्या होता है, एडल्ट्री क्या होता है, ये ना एक वर्ड है जो हम जनरली यूज़ करते हैं, न्यूज़ में बहुत आता है। अब एडल्ट्री का ना अलग अलग मीनिंग होता है, बट अगर मैं नॉर्मल सेंस से बात करूँ ना, इसको तो मिल्क के साथ हमेशा कंपेयर करना। मिल्क या हर एक ऐसी चीज़ जिसमें ना मिलावट हो सकती है। तो एडल्ट्री का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को इम्प्योर करना बाय मिक्सिंग समथिंग एल्स। जैसे मिल्क को पिक करूँ मैं, मिल्क और वाटर, मिल्क में वाटर को ऐड करते रहते हैं, एडल्ट्री होती है ना वो वाटर के साथ, जिसमें क्या होता है मिल्क का कंटेंट, मतलब मिल्क जो होता है वो एक्चुअली उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिसमें एक्चुअल मिल्क तो कम रह जाता है, वाटर ज़्यादा होता रहता है। तो वो क्या, वो एडल्ट्री तो हो रही है उसके साथ, मतलब छेड़खानी करना, किसी चीज़ को खराब करना, किसी चीज़ को इम्प्योर करना। तो एडल्ट्रेशन इम्प्योर है, अपोजिट क्या होगा, प्योरिफिकेशन। बहुत सिंपल सा था, आपको इसका मीनिंग पता ही चल गया होगा। बाकी के मीनिंग जल्दी से देख लेते हैं। रिस्पॉन्स, किसी को रिप्लाई देना, बहुत अच्छा वर्ड, आपको ऑलरेडी पता है रिस्पॉन्स से रिप्लाई, ये दोनों सिनोनिम है। रिजुविनेशन, ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, रिजुविनेशन। रिजुविनेशन क्या होता है, इसको ना मैं आपको ऐसे बताता हूँ। रिजुविनेशन और रिक्रिएशन, रिक्रिएशंस होती हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, रिजुविनेशन होता है। होता क्या है, जब आप एक काम को करके काफ़ी टायर्ड हो जाते हो ना, जैसे सपोज करो आप कोई जॉब कर रहे हो, आपको क्या हुआ उस जॉब पर ना काफ़ी टाइम हो गया, जैसे 4 ईयर्स 5 ईयर्स 10 ईयर्स हो गए, आप एक ही प्लेस पर हो ना, आप आगे जा रहे हो ना पीछे जा रहे हो। तो आपका क्या होगा, आप ना एक बार ही आपका नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब आप काफ़ी उस चीज़ से बोर हो जाओगे। उसके बाद जो भी आप एक्टिविटी करोगे ना, खुद की इनर पीस को पाने के लिए, खुद को फ्रेशन अप करने के लिए, वो सभी एक्टिविटीज़ कैसी होंगी, वो रिजुविनेशन होगी। मतलब खुद को इम्प्रूव करना, खुद की मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना, खुद का इनर पीस पाना, तो रिजुविनेशन। अग्रीमेंट तो अग्रीमेंट ही होता है, बट यहाँ पर तो हमें अडल्ट्रेशन का एंटोनिम चाहिए, तो प्यूरिफिकेशन तो अडल्ट्रेशन का सीधा सीधा एंटोनिम है। बहुत अच्छा था, आपको इसका मीनिंग आई होप पता भी चल गया होगा। चलिए अब आगे देखें, हमारे पास 69th में क्या। तो जो वर्ड है वो है इंस्पेड। इंस्पेड, इंस्पेड क्या होता है, ये जनरली ना फूड के लिए लगता है। जब आप फूड की बात करो, अब फूड की कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, या तो वो काफ़ी टेस्टी होगा या वो टेस्ट लेस होगा, है ना। टेस्टलेस या टेस्टी, दो ही केसेस है। अब इसमें से देखिए, टेस्टी तो आपको एंटोनिम में मतलब इसके ऑप्शंस में मिल रहा है, कलरफुल है, कलरलेस है और डल है। तो सोचिए क्या होगा। अब देखिए होता क्या, इन स्पीड को अगर मैं नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ ना, काफ़ी भीगी हुई चीज़ भी होती है। जैसे सपोज करो जो बिल्कुल वेट भी हो जाएगा ना, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा वेट है, जिसमें आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो है क्या। इन स्पीड पूरा पूरा भीगा हुआ भी हो सकता है, और इन स्पीड का मीनिंग क्या होता है, टेस्टलेस। एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल टेस्टलेस है, जिसका कोई टेस्ट नहीं है, कोई स्वाद नहीं है, वो चीज़ ब्लैंड है, वो क्या है, वो इंस्पिड है। अपोजिट चाहिए, टेस्टी मुझे दिख गया। कलरफुल और कलरलेस आपस में एंटोनिम्स है, कलरफुल कलर से भरा हुआ, कलरलेस विविड। अब कलरफुल के लिए विविड हो सकता है, सोच के बताना, क्या कलरफुल के लिए मैं एक सिनोनिम कह सकता हूँ विविड, होगा तो मुझे कमेंट्स में बताना क्या ये करेक्ट है कि नहीं। तो कलरफुल के लिए ये बताना, कलरलेस के लिए और डल, क्या ये कलरलेस और डल एंटोनिम्स हो सकते, सॉरी दोनों सिनोनिम्स हो सकते हैं, और कलरफुल और डल एंटोनिम्स हो सकते हैं। ये 3 क्वेश्चंस है मेरे, क्या मैं कलरफुल के लिए विविड लिख सकता हूँ, कलरफुल और कलरलेस एंटोनिम्स हैं ऑब्वियसली हैं, क्या कलरलेस और डल सिनोनिम्स हो सकते हैं, और कलरफुल और डल क्या ये एंटोनिम हो सकते हैं। ये 3 आंसर्स मुझे कमेंट्स में बताना, मैं ज़रूर देखूंगा कि आपने मुझे बताया कि नहीं। तो बहुत ईजी था। चलिए अब हम आगे 70th की तरफ चलें। काफ़ी इजी वर्ड्स आ रखे हैं, ये देखो, ये CHSL 2013 में आया था, बहुत ईजी वर्ड था। आगे देखिए रिलिंक्विश, ये वर्ड भी बहुत बार रिपीट हो गया है,
ट्वाइस तो आई गेस ये हमारे सिनोनिम वाले सेशन में हुआ था। रिलिंक्विश क्या होता है? रिलिंक्विश आप कर चुके हो, इसके लिए हम बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। अबैंडन भी इसका एक वर्ड है, अबैंडन, फॉरसेक, डेजर्ट, ये सभी इसके सिनोनिम्स है। क्या मीनिंग बता सकते हो? मीनिंग क्या होगा रिलिंक्विश का? रिलिंक्विश का मतलब होता है किसी चीज़ को छोड़ देना, अबैंडन कर देना, फॉरसेक कर देना, डेजर्ट कर देना। अपोजिट क्या होगा? किसी चीज़ को मतलब अपने पास ही रखना, तो या तो विद होल्ड होगा या और क्या हो सकता है? वैनिश हो सकता है। वैनिश का मतलब तो गायब करना होता है, बिल्कुल नहीं होगा। रेलिश, रेलिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को चेरिश करना, बहुत अच्छे से संभाल के रखना, नहीं होगा। क्वेंच, क्वेंच होती है थर्स्ट, जो आपकी प्यास है। क्वेंच अब किसी भी चीज़ की हो सकती है, जनरली क्वेंच का मतलब थर्स्ट होता है, प्यास पानी की। अब आपको विक्टर मतलब ग्लोरी के लिए भी क्वेंच हो सकती है आपकी, मतलब सक्सेस के लिए भी क्वेंच कर सकते हो। क्वेंच का मतलब ही क्या है? किसी चीज़ की चाहत, जो चीज़ आपको काफ़ी चाहिए, मतलब जिसकी आपको काफ़ी डिमांड है, काफ़ी नीड है। तो क्वेंच, थर्स्ट या सक्सेस, ये सभी क्वेंच, थर्स्ट, ये दोनों सिनोनिम है। रिलिंक्विश के लिए क्वेंच तो होगा नहीं, बचा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ही क्या होता है? कंटिन्यू रखना, किसी चीज़ को बीच में मत छोड़ना, गिव अप ना करना। तो अबैंडन का अपोजिट कंटिन्यू है ना। इसका एक डिफेंड भी हो सकता है। तो बहुत सारे कंटिन्यू यहाँ पे आपको अवेलेबल है। बहुत सिंपल सा था वर्ड। आई होप आप इसका मीनिंग इजीली गेस कर पाए थे। चलिए अब हम आगे देखें, हमारे पास 71st में क्या है। 71st, इंडोलेंट। इंडोलेंट क्या होता है? इंडोलेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो ना काफ़ी क्या है, लेजी है। लेजी है वो पर्सन, वो काम मतलब टाइमली नहीं करता, वो हमेशा डिले करता रहता है काम में। और क्या हो सकता है? लेथर्जिक है, लेथार्जिक पर्सन है, मतलब अपना काम डिले करता है, लेजी है। और क्या क्या हो सकता है? सोचो, एक और सिनोनिम आप बताना इंडोलेंट के लिए, आप क्या करेंगे? लेजी और लेथार्जिक तो मैंने बता दिया। अब इसका आपको एंटोनिम ढूंढना है। एंटोनिम क्या होगा? एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी एक्टिव है। बट अगर मैं यहाँ पर देखूँ, क्या मुझे एक्टिव कहीं पर दिख रहा है? एक है सॉल्वेंट, एक है डिलिजेंट, एक है मैलेवलेंट और एक है ब्रिलियंट। बताइए क्या हो सकता है यहाँ पर कुछ ऐसा? ब्रिलियंट जो क्वालिटी जिसकी काफ़ी अच्छी है? नहीं, ब्रिलियंट तो कोई भी हो सकता है ना। मैलेवलेंट, मैलेवलेंट क्या होता है? जब आप किसी का हार्म विश करते हैं, जब आप किसी का बुरा मांगते हैं ना, किसी का बुरा चाहते हैं, वो मैलेवलेंट है, नहीं होगा। सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या होता है? जब आप, अब मैं नॉर्मली साइंस में ही वापस आऊँ, केमिस्ट्री में किया होगा आपने कभी ना कभी तो सॉल्वेंट वर्ड पढ़ा होगा। सॉल्वेंट क्या होता है? जो डिसॉल्व हो जाए, है ना, जो डिसॉल्व कर ले। तो इसमें देखिए, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना, जो हर चीज़ को डिसॉल्व कर लेता है खुद में। तो इसमें क्या है? सॉल्वेंट, यहाँ पर सॉल्वेंट का मीनिंग क्या है? एक ऐसा पर्सन जो बैंक से लिया हुआ लोन ना, उसके पास इतनी एसेट्स होती हैं, इतना सामान है उसके पास, इतनी चीज़ें प्रेजेंट है कि जो भी उसके ऊपर लोन है ना, वो उसको इजीली क्लियर आउट कर सकता है। मतलब वो खुद के लोन को बहुत इजीली क्लियर आउट कर लेगा, क्योंकि उस लोन को रीपे करने के लिए उसके पास बहुत सारी एसेट्स है। तो वो क्या है? वो एक सॉल्वेंट पर्सन है। इनसॉल्वेंट क्या होता है? ये भी हमने सिनोनिम में किया था। एक ऐसा पर्सन जो बैंक का लोन रीपे नहीं कर पाता ना, बैंकरप्सी हो जाती है ना वहाँ पे। तो इंडोलेंट का अपोजिट क्या होगा? डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी हार्ड वर्किंग है, जो अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस है। तो डिलीजेंट, हार्ड वर्किंग, इन और इंडोलेंट। डिलीजेंट हार्ड वर्किंग सिनोनिम है, इंडोलेंट उन दोनों का एंटोनिम है। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए एग्जाम जो था उसमें पूछा गया था 2013 में, बहुत सिंपल सा वर्ड था। चलिए अब हम आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट 72, कोहियरेंट। कोहियरेंट क्या होता है? अब कोहियरेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़, जैसे आप सपोज करो, इसको ऐसे समझो, कोहियरेंट का मतलब क्या होता है? जो आपके ना सपोर्ट में, जो काफ़ी क्लियर है, जो आपके साथ है। तो आपको अपोजिट चाहिए, तो सपोर्ट में अपोजिट चाहिए, डिसऑर्गेनाइज तो एंटोनिम हो ही जाएगा, है ना। कोहियर का मतलब क्या होता है? किसी को फेवर करना, किसी को सपोर्ट करना, क्लियरली किसी का साथ देना। और अपोजिट में डिसऑर्गेनाइज, जो चीज़ें सारी बिखरी हुई हैं, किसी के साथ नहीं हो, कोई सपोर्ट नहीं है, वहाँ पर एब्सेंस है। डिस्टॉर्टेड का मतलब क्या होता है? डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है ब्लरी, धुंधला। जब एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी ब्लरी है, धुंधली है, तो वो क्या हो जाएगा? वो आपके पास बन जाएगा डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड कभी कभी ग्लास के लिए भी लगता है, जब विंड स्क्रीन खराब हो, जैसे सपोज करो विंड स्क्रीन है,
उस पर आपको क्लियरली दिख नहीं रहा, डिस्टॉर्टेड विजन है। डिस्टॉर्टेड विजन कब होती है? जिसकी आईसाइट वीक हो, है ना। तो इनएप्ट क्या होगा? इनएप्ट आपके पास एक ऐसा होगा, एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी क्लमजी है, केयरलेस है, जो ज़्यादा ध्यान नहीं देता किसी काम पर, इनएप्ट है। केपेबल नहीं है, ज़्यादा केपेबल है ही नहीं वो कोई काम करने को। अनस्किलफुल है, अनस्किल्ड है, सॉरी, अनस्किल्ड है। तो बहुत सारे केसेस बन सकते हैं अनस्किल्ड। केयर फ्री, तो जो केयर फ्री है, तो यहाँ पर देखो केयरलेस और केयर फ्री, तो ये तो वैसे भी नहीं होगा, इनएप्ट भी नहीं होगा, डिसऑर्गेनाइज इसका है, डिस्टॉर्टेड होगा नहीं। और बहुत सिंपल से वर्ड्स थे, आई होप आप इनका मीनिंग गैस कर पाए थे। कोहियरेंट काफ़ी अच्छा वर्ड था, तो अगर इसमें आपको मीनिंग में कन्फ्यूजन आई कोई इशू नहीं, बट ये वर्ड काफ़ी अच्छा है। चलिए हम आगे देखें, हमारे पास 73rd में क्या है? ब्रूटल। ब्रूटल क्या होता है? ब्रूटल बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी आपने आई गेस सिनोनिम वाले सेशन में भी हमने किया था, ये रिपीटेड लग रहा मुझे, एंटोनिम है। बट यहाँ पर ब्रूटल का मतलब क्या होता है? ब्रूटल का मतलब होता है डेडली। जो कोई चीज लीथल है ना, खतरनाक है काफी, ब्रूटल, लीथल, डेडली, तो ये तीनों सिनोनिम हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे आपको इसका एंटोनिम चाहिए, तो इसका क्या होगा एंटोनिम? ह्यूमेन। जो चीज आपके फेवर में है, जो आपकी मतलब ह्यूमेन है, ह्यूमेन मतलब ये लगा लो बेनिफिट में है, किसी के फेवर में है, किसी के बेनिफिट में है, किसी के लिए यूजफुल चीज़ है, तो वो कैसी चीज़ हो जाएगी? वो ह्यूमेन थिंग है। जो किसी के लिए जेंटल है, अगर एग्जैक्टली बताऊं तो जेंटल। ह्यूमेन वे भी में हम किसी से ट्रीट कर सकते हैं, ब्रूटल वे में जैसे सपोज करो लड़ाई झगड़े की बजाय अगर हम सभी आपस में बैठकर अपने जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है उनको क्लियर आउट कर लें, तो वो क्या सबसे ह्यूमेन वे है ना, एक दूसरे से डिस्कस करना, थोड़ा सा उसको बताओ कि कहाँ पर उसकी प्रॉब्लम, कहाँ पर वो गलत है, वो तुम्हें बताए कहाँ पर तुम गलत हो, और एक सिविल वे में आपस में तुम सब कुछ क्या करो, अपना सब चीज़ें के सॉर्ट आउट कर लो। तो इसका एक मीनिंग केयर भी होता है। फियरलेस, जो इसको डर ना लगे, बिल्कुल नहीं। क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही है, ब्रूटल क्रिमिनल कोई सेंस नहीं है। एडमेंट, एडमेंट क्या होता है? एडमेंट ना एक पर्सन होता है जो अपने काम को लेकर ना डेडिकेटेड है, उस पर फोकस्ड है, उसी चीज़ पर अड़ा हुआ है। तो एडमेंट एक ऐसा पर्सन होता है जो अड़ा हुआ है। इसके लिए तुम स्टबर्न भी कह सकते हो या फोकस्ड भी कह सकते हो, तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो एडमेंट भी नहीं होगा। एंटोनिम क्या बनेगा? ह्यूमेन। बहुत सिंपल सा वर्ड था। चलिए अब हम आगे देखें, हमारे पास 74th में क्या है? प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन क्या होता है? प्रीडिलेक्शन होता है इसके लिए आप क्या करते हो? प्रीडिलेक्शन में क्या होता है? जब आप किसी चीज़ को ना बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करो, फेवर बहुत ज़्यादा कर रहे हो, किसी चीज़ को पसंद करते हो, फेवर करते हो, लाइक करते हो, उसका एंटोनिम क्या होगा? एवर्जन, किसी चीज़ को ना फेवर करना, तो एवर्जन किसी चीज़ से दूर रहना, इसका सबसे अच्छा एंटोनिम है। पोस्टपोनमेंट, पोस्टपोन नहीं। आफ्टर थॉट, बाद में जो आया आपके पास थॉट है, जो आप एक चीज़ करने के बाद सोचते हैं ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। प्रेडिकमेंट, प्रेडिकमेंट तो प्रॉब्लम्स ही होती हैं, वो तो बिल्कुल नहीं होगा। तो एवर्जन इसका क्या है? एंटोनिम। बहुत सिंपल सा वर्ड था। चलिए अब हम आगे देखें, हमारे पास 75th में क्या है? पॉम्पस। पॉम्पस क्या होता है? पॉम्पस होता है एक ऐसा पर्सन जो ना काफ़ी ये लगा लो काफ़ी वो एक सेंस में पॉम्पस को ऐसे समझिए, पॉम्पस एक ऐसा पर्सन होता है जो काफ़ी अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताता है। बॉइस्ट्रस भी कह सकते हो, बॉइस्ट्रस, जो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा के बताएगा, बॉइस्ट्रस। पॉम्पस है। अपोजिट क्या होगा? हम्बल, जो हर सिचुएशन में खुद को दूसरों से बेटर ना बताए, मतलब सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दे, खुद से ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस दे, मतलब वो कभी भी ऐसा ना हो कि उसको खुद पे घमंड ना आए। मतलब जिस पर्सन को खुद पर ज़्यादा प्राइड है वो पॉम्पस है। हम्बल को खुद पे प्राइड नहीं होता। जो ग्रैंडुअस, जो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मीक भी हम्बल वाली सेंस में आता है, बट ज़्यादातर हम बोल्ड के अपोजिट लगते हैं। पॉम्पस के अपोजिट हम हम्बल को लगते हैं। अपिश, जो खुद को ज़्यादा ऊपर रखे, तो बिल्कुल नहीं होगा। हमें एंटोनिम चाहिए था, तो एंटोनिम क्या बनेगा? हम्बल। हम्बल इसका एंटोनिम है। बहुत सिंपल सा वर्ड था। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर है और आपको इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए तो हम आगे देखें, 76 में क्या? सीरीन। ये वर्ड भी काफ़ी बार रिपीट हुआ है, तो सीरीन का मीनिंग बताइए क्या है? सीरीन का मीनिंग होता है एक ऐसी चीज़ जो काफ़ी आपके लिए अच्छी है, वो काफ़ी काम है, पीसफुल है ना, पीसफुल है, काम है। तो यहाँ पर बताइए सीरीन के लिए अपोजिट क्या होगा? जो चीज़ काफ़ी परेशान करने वाली है आपको, काम नहीं है, हर जगह केओस है, तो
काम तो डायरेक्टली होगा नहीं। एंग्री, गुस्सा होने वाला पर्सन, बिल्कुल नहीं। बिटर, बिल्कुल नहीं, जो हर चीज़ से कड़वे तरीके से बात करे, गुस्से से बात करे, बिल्कुल नहीं। रफल्ड, रफल्ड इसका एंटोनिम और उसका मीनिंग है जहाँ पर केओस है, जहाँ पर कोई ऑर्डर नहीं है, हर चीज़ बिखरी हुई है, टोटल कंफ्यूजन है। अंडरस्टूड, बहुत सिंपल सा था। सीरीन, सीरीन ज़्यादातर हम, अब जैसे आप एक प्लेस पर बैठे हो और आपको वो सराउंडिंग बहुत अच्छी लग रही है, जो रिवर है काफ़ी सीरीन है। रिवर सीरीन कैसी है? क्योंकि वो काम है ना, रिवर शांति से बह रही है, तो वो काफ़ी सीरीन है। और वो पीसफुल एनवायरनमेंट भी आपके लिए सीरीन है। तो काम, पीसफुल, सीरीन के सिनोनिम्स है। रफल्ड इसका एंटोनिम बनेगा। तो बहुत सिंपल सा वर्ड था। चलिए अब हम 77 में देखें हमारे पास क्या है। सेफ, सेफ का मतलब क्या है? जो चीज़ सेफ है आपके लिए। तो रैश, रैश तो मतलब होता है जल्दबाजी करना। इनसिक्योर, जो चीज़ सिक्योर नहीं है। सेफ और सिक्योर दोनों सिनोनिम हो सकते हैं ऑब्वियसली। तो इनसिक्योर क्या हो जाएगा इसका एंटोनिम? बेनिफिशियल क्या होता है? जो किसी के लिए बेनिफिट में नहीं चाहिए। हार्श, जो किसी चीज़ पर हार्श है। हार्श का मतलब क्या होता है? रफ। कभी कभी हार्श का मीनिंग टफ भी हो सकता है। हार्श एनवायरमेंट, ये सुना होगा आपने। हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस, हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस कैसी हो सकती हैं? ऐसी कंडीशंस जो काफ़ी रफ हैं, जैसे सपोज करो एक्सट्रीम कोल्ड है या एक्सट्रीम हॉट है वहाँ पर, या ऑलवेज रेनिंग है, तो वो हार्श एनवायरमेंटल कंडीशंस ही तो है जहाँ पे हर चीज़ बहुत एक्सट्रीम है। तो हार्श भी नहीं होगा, रैश भी नहीं होगा, बेनिफिशियल भी नहीं होगा। एंटोनिम क्या बनेगा? इनसिक्योर, क्योंकि वो सिक्योर का अपोजिट है। सेफ और सिक्योर दोनों सेम है ना? आई होप आपको बात क्लियर है। सेफ एक नाउन भी होता है, बता सकते हैं इसका मीनिंग क्या होगा जब ये नाउन के केस में आएगा? सेफ्टी नहीं, सेफ। सेफ एक नाउन भी है, इसका मीनिंग बता सकते हो क्या होगा? मुझे कमेंट से बताना। सेफ एज अ नाउन, मैं सेफ्टी की बात नहीं कर रहा, मैं सेफ की बात कर रहा हूँ। सेफ क्या होता है ये मुझे नाउन कमेंट से बताना। सेफ होता क्या है नाउन फॉर्म में? चलिए आगे चलें और हमारे पास 78 है रिडंडेंट। रिडंडेंट भी बहुत अच्छा वर्ड है। इसको हम ज़्यादातर ना डेटा में यूज़ करते हैं। जब हम डेटा मेंटेन करते हैं ना, वहाँ पर आती है रिडंडेंसी। रिडंडेंसी क्या होता है? बस सोच सकते हो। डेटा में रिडंडेंसी क्या होगी? जब आपके पास सेम चीज़ की मल्टीपल कॉपीज आ जाए। जब आपके पास सेम डेटा काफ़ी बारी आ रखा है ना, तो वहाँ पर रिडंडेंसी है। जैसे सपोज करो मैंने भी एक सपोज करो मैंने एक किसी का डेटा एंटर कर लिया कंप्यूटर में। उसके बाद कोई दूसरा पर्सन आया, उसने क्या किया? उसका ऑर्डर चेंज करके ना, सपोज करो 50 एंट्रीज है, 50 एंट्रीज है 1 2 3। सपोज करो जो फर्स्ट पर डेटा था ना, वो किसी ना किसी तरीके से 21 पर भी दोबारा आ गया, तो ये दोनों डेटा कैसे हो गए? रिडंडेंसी होगी ना, वहाँ पे रिडंडेंट हो गया। मतलब किसी चीज़ का एक्सेस बहुत ज़्यादा। तो सरप्लस का मतलब ही एक्सेस होते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। सिंगुलर तो सिंगुलर ही होते हैं? बिल्कुल नहीं होगा। अब यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? सॉरी, सिंगुलर तो सिंगुलर है, हमें वही तो चाहिए। कॉपीज़ में क्या होगा? कॉपीज़ में जब मल्टीपल कॉपीज़ बन रही हैं, रिडंडेंट कॉपीज़ ही हैं, तो हमें सिंगुलर चीज़ चाहिए, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? सिंगुलर। रिपेंटेंट क्या होगा? जब आपको किसी चीज़ का पछतावा हो। पछतावा क्यों करेंगे हम? रिग्रेट क्यों करेंगे? हमें किसी चीज़ का पछतावा नहीं है। यहाँ पर रिपेंटेंट भी नहीं है। रिक्वायर्ड, जो चीज़ रिक्वायर्ड है कोई सेंस नहीं। सरप्लस तो वैसे ही ज़्यादा होता है, हमें हर चीज़ सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर इसका एंटोनिम बनेगा। क्योंकि रिडंडेंट का मतलब होता है जो चीज़ काफ़ी बार रिपीटेड है, हमें वो नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सा था, है ना? चलिए अब हम आगे देखें हमारे पास 79 में क्या है। फिगर, फेयर का मतलब क्या है? जो चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट है, जस्ट है ना? बिल्कुल सही है आपके लिए, फेयर है, आपके साथ कोई बुरा भाव नहीं होगा, इम्पार्शियल है ना? तो इसका अपोजिट क्या होगा? अनजस्ट। सीधा सीधा एंटोनिम था, मुझे दिख रहा था। कोअर्स का मतलब क्या होता है? काफ़ी रूड पर्सन। हार्श मैं अभी बता के आया हूँ, बिल्कुल नहीं। अनट्रू, जो चीज़ ट्रू नहीं है। क्या फेयर का अपोजिट अनट्रू हो सकता है? बिल्कुल नहीं। तो अनजस्ट इसका एंटोनिम है, और क्लियरली हमें दिख रहा था, बहुत सिंपल सा वर्ड था। चलिए अब हम आगे देखें 80th में क्या? बॉइस्ट्रस। अभी अभी बता के आए, बॉइस्ट्रस का अपोजिट क्या होगा? आप सोचो। सिरेनिटी, काम, चीयरफुल या करेजियस। बॉइस्ट्रस की हमने बात की थी, एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा घमंड लेता है, बहुत ज़्यादा प्राइड में रहता है। अपोजिट हमने क्या चूज़ किया था? हम्बल। हम्बल के लिए हम कह सकते हैं काम ऑब्वियसली, तो इसका एंटोनिम क्या बनेगा? काम।
बाकी सभी के मीनिंग्स आपको पता ही है। सिरेनिटी अभी बताया था, नहीं बताऊंगा मैं दोबारा, क्योंकि काम और सिरेनिटी दोनों सेम ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पर सिरेनिटी इसलिए चूज नहीं हुआ क्योंकि वो नाउन फॉर्म में था। सीरीन होता तो हम सोच सकते थे। चीयरफुल नहीं, करेजियस नहीं, बहादुर तो है ही नहीं, हम बहादुर की तो बात ही नहीं कर रहे। हम तो एक ऐसे पर्सन की बात कर रहे हैं जो क्या करता है, हमेशा हर सिचुएशन में बिल्कुल शांत रहता है, कभी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं करता। तो आई होप आपको इनका मीनिंग क्लियर था और कोई डाउट नहीं था। चलिए अब हम आगे 81st में देखें, सब्सटैंशियल। सब्सटैंशियल क्या होता है? सब्सटैंशियल एक ऐसा वर्ड है, ये आप यूज़ करते हो जब आपके पास ना किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा अमाउंट मिल जाए, एक सेंस में अबंडेंट। तो जब कोई चीज़ बहुत लार्ज क्वांटिटी में तुमको अवेलेबल है तो वो क्या है, अबंडेंट है या सब्सटैंशियल है। तो हेफ्टी, बहुत ज़्यादा फाइन, हेफ्टी फाइन्स पता है? हेफ्टी का मतलब क्या होता है? जो किसी चीज़ का एक्सेस हो। तो एक्चुअली एक्सेस भी नहीं होगा। फ्लिम्जी, फ्लिम्जी क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो ना ये लगा लो कि वो काफ़ी, फ्लिम्जी का मतलब ना एक सेंस में फ्रेजाइल भी होता है, मतलब जो ना स्टेबल नहीं है, जिस चीज़ की कमी है। तो ऑब्वियसली फ्लिम्जी इसका अपोजिट जाएगा। एक्चुअल तो एग्जैक्ट ही उसकी नीड है नहीं। सब्सटेंशियल में लार्ज क्वांटिटी, फ्लिम्जी में कम। जिस चीज़ की कमी है, जो चीज़ काफ़ी फ्रेजाइल है, तो वो सेंस में आप यूज़ कर सकते हो। हेफ्टी फाइन्स की बात कर रहा था। हेफ्टी फाइन्स मतलब क्या होता है? जब आपके ऊपर बहुत लार्ज क्वांटिटी में कोई चीज़ मिल जाए, तो हेफ्टी का मतलब लार्ज क्वांटिटी ही होता है। तो हेफ्टी, एक्सेसिव, सब्सटेंशियल तीनों सेम थे, अबंडेंट भी सेम था। एक्चुअल और फ्लिम्सी में चॉइस थी। एक्चुअल तो एग्जैक्ट होता है, चाहिए नहीं। लार्ज का अपोजिट तो लेस ही होगा ना ऑब्वियसली, तो स्मॉल ही होगा, तो फ्लिम्सी में ही जाएंगे हम। क्लियर हुआ? चलिए अब हम आगे देखें 82nd, उसमें क्या, इक्विलिब्रियम। ये हम 86 तक करेंगे, हमारे पास ये लास्ट 5 है। तो देखिए इक्विलिब्रियम में क्या है। इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब आपके पास एक प्रॉपर बैलेंस है। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन होती है ना, जब प्रॉपर बैलेंस में आ जाए कोई चीज, तो अपोजिट क्या होगा, इम्बैलेंस। पर हमें चाहिए भी क्या, यही चाहिए था, क्लियरली गिवन था। अनइवननेस, जहां पर ना रफनेस हो, कोई सरफेस स्मूथ नहीं है, तो अनइवननेस है, नहीं होगा। डिस्टर्ब, किसी को डिस्टर्ब करना, क्यों, वो तो है ही नहीं वैसे भी। वर्कआउट, वर्कआउट तो वैसे भी नहीं होगा। वर्कआउट के अलग अलग मीनिंग्स होते हैं। वर्कआउट का मीनिंग जिम में वर्कआउट करना भी होता है। वर्कआउट का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सॉर्ट करना, है ना, किसी चीज़ को सुलझा लेना, तो सॉल्व भी होता है वर्कआउट का मीनिंग। तो अलग अलग मीनिंग्स है, बट वर्कआउट भी नहीं होगा क्योंकि इक्विलिब्रियम बैलेंस है, अपोजिट इम्बैलेंस है। बहुत सिंपल सा था। चलिए आगे देखें 83rd, उसमें क्या है, इमॉर्टल। इमॉर्टल क्या है? ये तो आपने सुना ही होगा, मॉर्टल का अपोजिट है। मॉर्टल क्या होता है? जिसकी डेथ हो सकती है। इमॉर्टल, जिसकी डेथ नहीं हो सकती। गॉड इज इमॉर्टल, राइट? तो जिसकी डेथ नहीं हो सकती वो इमॉर्टल है। तो इटर्नल, हमेशा के लिए नहीं होगा। परमानेंट, हमेशा के लिए नहीं होगा। टेम्पररी, कुछ टाइम के लिए, परमानेंट का अपोजिट है, नहीं होगा। डेथली, डेथली का मतलब क्या है? जिससे किसी की डेथ हो सके। रीजन फॉर अ डेथ, या पॉइंटिंग अ डेथ, डेथ को कॉज करना, तो इसके लिए आपके पास क्या बन जाएगा, डेथली, इसका एंटोनिम। बस सिंपल सा वर्ड था इमॉर्टल। तो इमॉर्टल जो हमेशा जिंदा रहे, डेथली जिसकी डेथ हो सकती है। चलिए अब हम आगे चले, हमारे पास 84th भी है, फोकस। फोकस का मीनिंग क्या होता है? फोकस का मीनिंग होता है कि जो मेन पॉइंट है किसी पर जोर देना, तो फोकस, सेंट्रल पार्ट। और इसका अपोजिट क्या करेंगे आप? ऑब्वियसली डिस्पर्स, किसी चीज़ को इकट्ठा करना अपने सेंटर की तरफ, मतलब फोकस रखना, अपने पास रखना। तो फोकस अपने पास रखना है, डिस्पर्स का मतलब फैला देना, तो अपोजिट तो डिस्पर्स ही है। डिसअपियर, गायब करना, नहीं। लिंक का मतलब ज्वाइन करना, नहीं। लेयर तो लेयर्स ही होती हैं, लेयर बाय लेयर, परतें, बिल्कुल नहीं। तो अपोजिट क्या बनेगा, डिस्पर्स। सिंपल सा वर्ड था, सिंपल सा एंटोनिम था। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था और आपको इसका एंटोनिम मिल चुका था। चलिए अब हम अपने सेकेंड लास्ट की तरफ चलें, जो कि क्या है, वेटरन। आप बताइए वेटरन क्या होता है? ये तो बहुत इजी वर्ड है, इसका तो मुझे मीनिंग बताने की भी नीड नहीं है। वेटरन जनरली हम आर्मी के लिए यूज़ करते हैं। आर्मी वेटरन्स होते हैं ना, आर्मी वेटरन्स का मीनिंग क्या होता है? वो लोग जिनको ना वॉर का एक्सपीरियंस है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है वो वेटरन है। अपोजिट क्या होगा, मास्टर, नहीं। एंथुजियास्ट, जो ज़्यादा इंटरेस्ट ले, कोई सेंस ही नहीं है। एक्टिविस्ट, कोई भी एक्टिविस्ट, किसी भी चीज़ को फॉलो अप करने वाला, नहीं। किसी के बेनिफिट में काम करने वाला, कोई भी एनजीओ वाला, नहीं। नोवाइस, वेटरन का अपोजिट क्या होता है, नोवाइस। एक ऐसा पर्सन
जो अभी क्या है, बिगिनर है, जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वेटरन का सिनोनिम एक्सपीरियंस्ड हो सकता है, एंटोनिम नोवाइस या बिगिनर। बहुत इजी वर्ड था। चलिए अब हम लास्ट की तरफ चलें, जो आज के सेशन का लास्ट है, वो है सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस क्या होता है? सुपरफ्लुअस एक ऐसा वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है, अननेसेसरी चीज। जिस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, मन घंटा आपको चाहिए नहीं, वो अननेसेसरी बात है, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन है, तो वो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस। आपको इसका एंटोनिम चाहिए, एंटोनिम नेसेसरी आपको दिख ही रहा है। असेंशियल रिक्वायर्ड नहीं चाहिए, एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, अनवांटेड नहीं चाहिए, तो नेसेसरी। असेंशियल ज़रूरी होते हैं, नेसेसरी रिक्वायर्ड होते हैं। दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम है, बट यहाँ पर हम नेसेसरी के साथ जाएंगे क्योंकि इसका मीनिंग अननेसेसरी है। असेंशियल तो नीडी हो सकती है एक सेंस में। तो आई होप आपको बात क्लियर है, आपको इसमें कोई डाउट नहीं। तो इसी के साथ आपका आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। हमने आज 86 क्वेश्चंस किए। आई होप आपको उन, मतलब 86 तो नहीं, टेक्निकली हमने 26 किए हैं। तो 26 हमने वर्ड सेंटेंसेस किए, वो हमारे क्वेश्चंस किए। मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में आपके कितने करेक्ट आए। अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए जितने हमने सिनोनिम्स और एंटोनिम्स की एक बार रिवाइज करते रहना, और साथ साथ अपनी रीडिंग हैबिट को मत छोड़ो। रीडिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीडिंग से ही आपको नए नए वर्ड्स मिलेंगे। मैं भी एक लिमिट में ही करवा पाऊंगा, बट सबसे ज़्यादा जो कर पाओगे वो आप खुद ही हो ना। तो अपनी रीडिंग एबिलिटी को हमेशा इंप्रूव में रखिए, यूज़ में रखिए। जितना हो सके उतना रीडिंग भी करिए ग्रामर के साथ साथ। तो मैं आपको मिलूंगा अब नेक्स्ट सेशन में। जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय फॉर नाउ।